नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारी राजस्थान विधानसभा की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के बारे में। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के इतिहास, आगामी दावेदार और यहाँ के जातीय समीकरणों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र नागौर जिले के अंतर्गत आता है। नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें डीडवाना, जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, पर्वतसर, नावा और लाडनू शामिल है। मेड़ता विधानसभा का गठन राजस्थान विधानसभा परिसीमन 1957 के समय हुआ। यह विधानसभा सीट एक नगरपालिका मेड़ता सिटी व 2 पंचायत समिति मेड़ता व रिया बड़ी से मिलकर बनी हुई है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,70,000 के करीब मतदाता है। मेड़ता विधानसभा सीट जातीय आंकड़ों के अनुसार एक तरफा जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है, लेकिन यह विधानसभा सीट 2008 के बाद SC वर्ग के लिए रिजर्व सीट घोषित की गई। अनुमानित आंकड़े कुछ इस प्रकार है। जाट यहाँ 85,000, SC वर्ग 60,000, जिसमें मेघवाल 20,000, वाल्मीकि 12,000, नाइक 7,000, बावरी 6,000 और बाकी अन्य है। और मुस्लिम 22,000, राजपूत 18,000 मतदाता है जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। मूल OBC, जिसमें रावणा राजपूत, प्रजापत, सुथार, देवासी, नाई, चारण और दर्जी 30,000 माड़ी, 16,000 बिश्नोई, 12,000 ब्राह्मण, 10,000 ST वर्ग और 10,000 गुज्जर 6,000 मतदाता हैं जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में 1957 से 2018 तक कुल 15 चुनाव हुए, जिसमें सर्वाधिक बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस को 6 बार, भाजपा को 4 बार, स्वतंत्र पार्टी को 1 बार, लोक दल को 1 बार, जनता दल को 1 बार, कांग्रेस यू को 1 बार और RLP को 1 बार यहाँ से जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त हुई है। पहला चुनाव 1957 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल लाल को कुल 8,940 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार रामकृष्ण को कुल 8,036 वोट मिले। इस प्रकार गोपाल लाल ने 904 वोट से जीत हासिल की। दूसरा चुनाव 1962 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नाथूराम को कुल 18,871 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार एहसान अली को कुल 12,658 वोट मिले। इस प्रकार नाथूराम ने यहां से 6,213 वोट से जीत हासिल की। तीसरा चुनाव 1967 में हुआ। इस चुनाव में स्वतंत्र पार्टी उम्मीदवार गोवर्धन को कुल 23,169 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार नाथूराम को कुल 22,458 वोट मिले। इस प्रकार गोवर्धन ने मात्र 711 अंतर के मामूली अंतर से जीत हासिल की। चौथा चुनाव 1972 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल को कुल 29,409 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार रामचंद्र को कुल 18,551 वोट मिले। इस प्रकार रामलाल ने कुल 10,858 वोट से जीत हासिल की। पांचवा चुनाव 1977 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल को कुल 29,819 वोट मिले और जनता पार्टी उम्मीदवार गार्डन सोनी को कुल 24,326 वोट मिले। इस प्रकार रामलाल ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल करते हुए 5,493 वोट से जीत हासिल की। छठा चुनाव 1980 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस यू उम्मीदवार रामलाल ने 29,178 वोट हासिल किए और कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र को कुल 23,030 वोट मिले। इस प्रकार रामलाल ने कुल 6,148 वोट से जीत हासिल की। सातवां चुनाव 1985 में हुआ। इस चुनाव में जनता लोक दल उम्मीदवार नाथूराम को कुल 50,261 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार बाबू खां को कुल 27,862 वोट मिले। इस प्रकार नाथूराम ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए 22,399 वोट से बड़ी जीत हासिल की। आठवां चुनाव 1990 में हुआ। इस चुनाव में जनता दल उम्मीदवार रामकर्ण को कुल 34,068 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार शिवदान सिंह को कुल 29,432 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार मांगी लाल को कुल 20,399 वोट मिले। इस प्रकार जनता दल उम्मीदवार रामकर्ण ने यहाँ से 4,636 वोट से जीत हासिल की। नवा चुनाव 1993 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भंवर सिंह को कुल 43,794 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार प्रेम सुख मिर्धा को कुल 35,309 वोट मिले। इस प्रकार भंवर सिंह ने इसे यहां से 8,485 वोट से जीत हासिल की।
10वां चुनाव 1998 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मांगीलाल डांगा को कुल 30,483 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार भंवर सिंह को कुल 28,120 वोट मिले तथा निर्दलीय उम्मीदवार रामलाल को कुल 22,374 वोट मिले। इस प्रकार मांगीलाल डांगा ने यहां से 2,363 वोट से जीत हासिल की। 11वां चुनाव 2003 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी पार्टी उम्मीदवार भंवर सिंह को कुल 59,470 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार मांगीलाल डांगी को कुल 42,028 वोट मिले। इस प्रकार बीजेपी उम्मीदवार भंवर सिंह ने बहुत बड़ी जीत हासिल करते हुए 17,442 वोट से जीत हासिल की। 12वां उपचुनाव हुआ 2004 में। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र को कुल 55,150 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार राम प्रताप को कुल 49,886 वोट मिले। इस प्रकार रामचंद्र ने यहां से 5,264 वोट से जीत हासिल की। 13वां चुनाव 2008 में हुआ। 2008 में यह सीट एससी वर्ग के लिए निश्चित कर दी गई और इस चुनाव में सुखराम मेड़तिया को कुल 58,476 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार पंचराम इंद्रावर को कुल 34,436 वोट मिले। इस प्रकार सुखराम मेड़तिया ने 24,040 वोट से बहुत बड़ी जीत हासिल करते हुए इस सीट से पहली बार एससी वर्ग से विधायक चुने गए। 14वां चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुखराम को कुल 78,069 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण राम को कुल 42,520 वोट मिले तथा निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व में कांग्रेस से चुनाव लड़ा पंचाराम को 19,138 वोट मिले। इस प्रकार सुखाराम ने यहां से 35,549 वोट से बहुत बड़ी जीत हासिल की। पिछला चुनाव 2018 में हुआ। इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो कि आरएलपी से इंदिरा देवी को टिकट मिला और उन्हें कुल 57,662 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व में कांग्रेस से चुनाव लड़ा लक्ष्मण राम को कुल 44,827 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार भंवरा राम को कुल 41,860 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार सोनू चितारा को कुल 24,018 वोट मिले। इस प्रकार इंदिरा देवी ने 12,835 वोट से जीत हासिल की। दोस्तों 2023 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए संभावित चेहरों के नाम कुछ इस प्रकार है। इस कड़ी में सर्वप्रथम आरएलपी उम्मीदवार और वर्तमान में विधायक मेड़ता से हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से विधायक इंदिरा बावरी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा नागौर शहर, भाजपा से टिकट की दावेदार स्टेफी चौहान, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मेड़ता 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ा लक्ष्मण राम मेघवाल, पूर्व भाजपा विधायक मेड़ता, भाजपा से लगातार 2 बार विधायक रहे सुखाराम नेड़तिया, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मेड़ता, जाट समाज की बहू सोनू चितारा चौधरी, पूर्व भाजपा प्रत्याशी मेड़ता, भाजपा वरिष्ठ नेता भंवरा राम रिठाड़िया, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस से टिकट की मांग लालाराम नायक, भाजपा नेता और भाजपा से चुनाव लड़ने की मंशा मदनलाल बालोटिया, 2008 में कांग्रेस प्रत्याशी रहे, कांग्रेस से टिकट के दावेदार पंचाराम इंद्रावट। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन संभावित चेहरों में से कौन सा संभावित चेहरा होगा जो भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी और इसके अलावा अन्य पार्टियों से टिकट का दावेदार है। और आप हमें यह भी कमेंट करके बताइएगा कि आने वाला 2023 का विधानसभा चुनाव मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी जीतने में सफल हो पाएगी। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल पीजीएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे।